जब आप खुले आकाश की तरफ देखते हैं तो सूरज के बाद जो दूसरा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो है चांद, जो सूरज के बाद दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। हमने चांद के ऊपर जाने ही कितनी कविताएं और गाने लिखे। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। मैंने पूछा चांद से पर्दा कीजिए। यहाँ तक कि कह दिया गया, चांद के पार चलो चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। लेकिन यकीन मानो चांद इन बातों से तो छोड़ो, हमारी पहुंच से ही काफ़ी दूर है और उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव है। हमने अपने बचपन में चांद के ऊपर जाने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी। उनमें से एक फेमस ये थी कि चांद पर एक बूढ़ी औरत चकिया चलाती है। उस बुढ़िया को देखने के लिए मैं रात में काफ़ी वक्त तक चांद को अपने दोस्तों के साथ निहारा करता था, लेकिन उसे मैं कभी नहीं देख पाया। वैसे मेरे दोस्तों को वो तुरंत दिख जाती थी। दोस्तों को बुढ़िया नज़र आने के बाद वो मुझे दिखाने के लिए घेर कर खड़े हो जाते कि वो रही बुढ़िया, अरे काले धब्बे के अंदर अच्छे से देखो। पर लाख कोशिशों के बाद तुम्हारी आंख अच्छी नहीं है या तुमको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है बोलकर चले जाते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और स्कूल जाना शुरू किया तो मैंने खुद को सही पाया। असल में बेवकूफ़ तो वो थे जिन्हें चांद के ऊपर बुढ़िया चकिया चलाती हुई नजर आती थी। चांद की वीरान खूबसूरती पूरी तारीख में अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी का सोर्स रही है। पिछली सभ्यताओं में चांद को देवता माना जाता था। प्राचीन सभ्यताएं चांद की शक्तियों के बारे में बताती हैं कि वो कैसे जादू पैदा कर सकता है, इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना सकता है और लोगों के व्यवहार को समझदारी और पागलपन के बीच खतरनाक रूप से भटका सकता है। चांद के बदलते आकारों ने सदियों से इंसानों को रास्ता दिखाया है और आज भी एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक जाने में लगने वाले समय को ही एक महीना कहा जाता है। चांद हमें हमेशा अपना एक ही चेहरा दिखाता है, मतलब हमने कभी भी चांद का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। जमीन से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि चांद हमारी पृथ्वी की तरह अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांद भी अपनी एक्सिस पर घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। लेकिन चांद हमारी पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है। टाइडल लॉकिंग हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल पीरियड और रोटेशनल पीरियड बराबर हो, यानी जितना समय चांद को अपनी धुरी पर घूमने में लगता है उतना ही पृथ्वी का चक्कर लगाने में। चांद को अपनी धुरी के और पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। इसलिए चांद का एक ही भाग हमेशा हमारी तरफ रहता है। वैसे चांद की अपनी धुरी पर घूमने की स्पीड हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से कम होती है और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि अक्सर चांद अपने प्लैनेट के साथ टाइडल लॉक्ड ही होते हैं। चांद के ओरिजिन की एक प्रसिद्ध थ्योरी ये है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले मार्स प्लैनेट के आकार का एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव से निकला मलबा स्पेस में बिखर गया, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर जाकर जमा हो गया, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। लेकिन नया जन्मा हुआ चांद अभी पिघली हुई अवस्था में था, जिसका लगभग 100 मिलियन सालों के भीतर अधिकांश मैग्मा ओशियन क्रिस्टलाइज हो गया। चांद का अपना कोई पर्यावरण न होने की वजह से दिन के समय तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहीं अंधेरे या रात में लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद हमारी पृथ्वी के आकार से 1/4 से भी ज्यादा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर इसका काफी बड़ा प्रभाव है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाने में भी एक खास योगदान निभाता है। चांद हमारे दिनों की लंबाई और समुद्रों में आने वाले टाइड्स को कंट्रोल करता है, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन के बायोलॉजिकल साइकिल्स को प्रभावित करता है। चांद पृथ्वी की एक्सिस पर घूमने को स्टेबलाइज करके इसके क्लाइमेट में भी खास हिस्सेदारी निभाता है, जिससे हमें या हम सभी अर्थ पर रहने वालों को जीवन के विकास के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलता है। हमारे सोलर सिस्टम के ज़्यादातर प्लैनेट्स के पास अपने अपने चांद हैं, लेकिन हमारा चांद इस मायने में काफ़ी अलग है कि पृथ्वी के कंपैरिजन में उसका आकार बड़ा है। इसी वजह से ये एक पार्टनर की तरह से काम करता है। जिस तरह सूरज का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौरमंडल में ग्रहों को अपनी ऑर्बिट में बांध कर रखता है, ठीक उसी तरह उपग्रह भी अपने ग्रहों से बंधे हुए होते हैं। हमारी पृथ्वी की ही तरह चांद की भी अपनी ग्रेविटी है, लेकिन चांद की ग्रेविटी कमजोर है। वास्तव में ये पृथ्वी की ग्रेविटी का केवल छठा हिस्सा है, यानी अगर आप चांद की सतह पर खड़े हों तो आपका वजन पृथ्वी के वजन के मुकाबले में काफी कम होगा। चांद की ग्रेविटी कम ही सही पर पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है, जिससे समुद्रों को हिलने डुलने का मौका मिलता है। मतलब ओशियंस में टाइड चांद की ग्रेविटी की ही वजह से आते हैं, जिसमें हाई टाइड और लो टाइड होता है। हाई टाइड पृथ्वी के उस हिस्से पर होता है जो चांद के सबसे करीब होता है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी की वजह से पानी पृथ्वी की सतह से ऊपर उठता है
और पानी की इनर्शिया की वजह से सबसे दूर का भाग यानी जो हिस्सा चांद के सबसे करीब है, ठीक उसके अपोजिट साइड में भी हाई टाइड देखने को मिलता है। वहीं लो टाइड इन दोनों उभारों के बीच होता है। कई जानवरों, खास तौर पर पक्षियों के लिए चांद माइग्रेशन और नेविगेशन के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि ये हाई और लो टाइड के बीच के फर्क को भी जानते हैं। टाइड महासागरों को उछालते हैं, जिससे कोस्टल इकोसिस्टम्स पनपते हैं। केकड़े, मसल्स, स्टारफिश और घोंघे जिंदा रहने के लिए इसी टाइड पर डिपेंड होते हैं। टाइड की वजह से होने वाली हलचलें जलवायु को स्थिर रखने में मदद करती हैं। ओशियंस वेव्स टाइड की ही वजह से चलती हैं, जो दुनिया भर में गर्म पानी पहुंचाती हैं। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के झुकाव को 23.5 डिग्री पर रखती है, जिससे हमें बदलते हुए मौसम देखने को मिलते हैं। लेकिन यही झुकाव अगर कम या ज्यादा हो जाए तो हमें मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 21 घंटे का दिन रहा होगा, लेकिन चांद ने पृथ्वी के रोटेशनल पीरियड को आज 24 घंटे पर ला दिया है। और ये लगातार जारी है, क्योंकि हर शताब्दी के बाद दिनों की लंबाई 1.7 मिली सेकंड से 2.3 मिली सेकंड तक बढ़ रही है। अगर चांद को 50 अरब सालों का वक्त दिया जाए, जो कि सूरज से बची उम्र से कहीं ज्यादा है, तो ये जमीन की घूमने की स्पीड को इतना धीमा कर सकता है कि हम अपनी पृथ्वी के केवल किसी एक हिस्से से ही चांद को देख पाएंगे। अगर चांद कभी बना ही ना होता तो पृथ्वी के दिन सिर्फ 8 से 10 घंटे ही लंबे होते, और पृथ्वी की तेज रोटेशनल स्पीड की वजह से इसकी सतह पर 160 से 200 किलोमीटर तक की हवाएं चलती। इससे ये समझा जा सकता है कि हम इंसानों को छोड़कर नेचर में जो कुछ भी है, या वो धरती पर हो या धरती के बाहर हो, एक दूसरी चीजों से बंधे हुए हैं और आपस में एक साइकिल की तरह काम करते हैं।